पालकोट के राजा साहब फंस गए या फंसाए गए, यह सवाल आज पालकोट में गूंज रहा है। सड़क से लेकर हर घर में यही चर्चा है कि आखिर राजा साहब के साथ क्या हुआ। आखिर में लोग सड़क पर उतर गए, लेकिन सवाल है कि आखिर असली हत्यारा कौन है और किसने पढ़ा राजा की हत्या कर दी, जिसके जुर्म में पालकोट के राजा देवव्रत नाथ शाहदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पालकोट के राजा और पढ़ा राजा सोमा मुंडा के मामले में कैसे इनका नाम सामने आया और सोमा मुंडा की हत्या किसने की थी। आखिर कौन है वो जिसने पढ़ा राजा को मौत के घाट उतारा और इल्जाम राजा साहब पर यानी पालकोट के राजा पर आ गया। पूरे मामले में अगर देखें तो 7 जनवरी जब पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की गई, इस दिन की तस्वीर आपको देखनी और समझनी होगी। हम बात पढ़ा राजा के हत्याकांड की शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या हुआ उस पर करेंगे और कैसे देवव्रत नाथ शाहदेव इस पूरे मामले में उनका नाम आया और गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने क्या क्या कहा और किस आधार पर गिरफ्तारी की है। तो हम अगर बात करें तो 7 जनवरी की देर शाम 6 बज रहा था जब पढ़ा राजा खूंटी से कुछ सामान लेकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इनके साथ इनकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन पहले से रेकी कर रहे शूटरों को इनके पल पल की जानकारी मिल रही थी। आखिरकार जैसे ही सुनसान जगह पर मेन रोड में पढ़ा राजा सोमा मुंडा पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने चलती बाइक में ही इनके सीने में गोली दाग दी, जिसके बाद यह अचेत होकर उसी जगह पर गिर गए। पत्नी किसी तरह ट्रैक्टर से इन्हें लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो गई। पूरे झारखंड में यह खबर फैल गई और बवाल मचा। विभिन्न आदिवासी संगठन और आदिवासी अगुआ सदर अस्पताल में पहुंच गए और पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ा। भाजपा यानी जो विपक्ष है वह भी सवाल उठाने लगे कि आदिवासी सुरक्षित नहीं है। मामला बड़ा था कि एक पढ़ा राजा की हत्या हुई और हत्या की जांच अब पुलिस के लिए चुनौती थी। पूरे मामले में 7 तारीख को जब हत्या हुई, पुलिस ने SIT गठन कर दिया, आश्वासन दिया कि अब 24 घंटे के अंदर सभी हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अब तक असली हत्यारा फरार है। जी हाँ, जिस तरह से खूंटी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इस पर भी सवाल खुद पढ़ा राजा सोमा मुंडा के जो समर्थक है वह उठाने लगे और दूसरी तरफ पालकोट राजा के समर्थक पालकोट में बड़ी रैली करने लगे और सीधा कहना है कि इन्हें फंसा दिया गया। लेकिन पुलिस ने क्या कहा वह आपको बता देते हैं। पुलिस का दावा है कि 3.16 एकड़ जमीन हुटार में मौजूद है और उस जमीन को लेकर विवाद हुआ था। पढ़ा राजा ने विरोध किया था, जिस वजह से उनकी हत्या कर दी गई और कब्जा करने वालों में कई लोग शामिल थे। हालांकि खूंटी पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे SP मनीष टोप्पो ने किया था, तो उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि इस हत्या में मुख्य साजिशकर्ता देवव्रत नाथ शाहदेव है या अन्य 6 लोग जो है, यानी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपको पहले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुना देते हैं। ये लोग जो है जो उस जमीन पे काम करा रहे थे प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और जमीन का काम करते हैं। इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं? इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची SSP और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत शाहदेव का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में, बकायदा कल बुलाया गया। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में
संलिप्त होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना आपने कि कैसे उन्होंने बताया कि विवाद था, लेकिन कब्जा कौन कर रहा था और कौन लोग शामिल थे? क्योंकि अगर देवव्रत नाथ शाहदेव का नाम है तो अकेले कब्जा या नहीं कर रहे थे, यह सवाल लोग उठा रहे हैं। और यह भी बात उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि जिस राजा पढ़ा राजा की हत्या के आरोप में उनके राजा को गिरफ्तार किया गया, तो जांच डाइवर्ट की जा रही। यह राजा ने कई एकड़ 35-40 एकड़ जमीन दान दे चुका है, तो यह हत्या क्यों करेगा? मेरा नाम मंगल मुंडा है, मैं पालकोट का हूँ। और यहाँ जो अभी आक्रोश रैली जो निकाला गया है हमारे राजा साहब देवव्रत नाथ शाहदेव के इन गिरफ्तारी में, और यहाँ का जनता जो अभी भीड़ दिख रही है वो सब मतलब आक्रोश रैली में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। अगर राजा साहब मतलब 45 एकड़ जमीन अगर दान कर सकते हैं, 45,000 एकड़ अगर जमीन दान कर सकते हैं, तो महज छोटा सा जमीन के लिए वो किसी निर्दोष का हत्या नहीं करेंगे। और उनको जो भी गिरफ्तारी हुआ है वो निर्दोष है और उनको अविलंब छोड़ा जाए। इसमें जो प्रशासन उनको निर्दोष को जो पकड़ने का काम की है वो बड़ा गलती है। और इसके लिए जो ग्रामीण जनता है अभी छोटा सा रैली आक्रोश रैली निकाले हैं, ऐसा ना हो कि उग्र आंदोलन का रूप ले ले। बस यही कहकर मैं अपना वाणी धन्यवाद। बस सवाल इसी जगह से खड़ा होता है कि अब तक असली शूटर नहीं पकड़ा गया। खूंटी पुलिस जांच कर रही है, दावा कर रही कि हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन घटना को 13 दिन बीत गए और अब तक वह हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ है जिसने गोली चलाई थी। अब ऐसे में यहीं पर मामला अजीब बन जाता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मेन गोली चलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार ही नहीं हुआ, तो फिर क्या पुलिस ने शक के आधार पर पढ़ा राजा की हत्या में पालकोट के राजा देवव्रत नाथ शाहदेव और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया? पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और बस यही दावा है कि जल्द ही गिरफ्तार होंगे। लेकिन जब असली शूटर गिरफ्तार होंगे, गोली चलाने वाले, तब पूरे मामले की सच्चाई बाहर आएगी। फिलहाल चर्चा यही हर जगह है कि क्या राजा साहब फंस गए या फंसा दिए गए, या फिर इनका जमीन कब्जा करने में हाथ था और उसी मामले में हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि जब काके में एक अनिल टाइगर की हत्या हुई थी उसमें भी इनका नाम सामने आया था, लेकिन रांची पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, अब किस आधार पर नहीं किया था, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एसपी तत्कालीन चंदन कुमार सिन्हा ने दावा किया था कि पूरी साजिश देवव्रत नाथ शाहदेव ने रची थी। तो अब इसी आधार पर वापस से इनका नाम सामने आया, या फिर कहानी कुछ और है? पूरे मामले की सच्चाई बाहर आएगी जब असली शूटर गिरफ्तार होगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।